आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का रखेंगे संग बुनियाद और 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। असम के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल का भी करेंगे दौरा। सेंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे और फिर एक जलसा आम से भी करेंगे खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर टैरिफ हमला। ग्रीनलैंड के हिमायत में बोलने पर 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैक्स लगाने का किया ऐलान। ट्रंप के फैसले से नाटो में पड़ सकती है दरार। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगी दोनों के दरमियान कांटे की टक्कर। सर्दी और धुंध के दरमियान मुल्क भर में मनाई जा रही है मौनी अमावस्या। अकीदतमंद पवित्र नदियों में स्नान और कर रहे हैं पूजा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आसाम के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे के दौरान वो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद की तकरीब अंजाम देंगे, जिसकी लागत 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ये 86 किलोमीटर तवील माहौल दोस्त कौमी शाहराह प्रोजेक्ट खास तौर पर टैरिफ और ट्रैफिक और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क के जरिए 35 किलोमीटर का बुलंद वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है, जो जंगली हयात के महफूज नक्लो हरकत को यकीनी बनाता है। मजीद बरा एक नया 21 किलोमीटर का बाईपास तामीर किया जाएगा और कौमी शाहराह 715 के 30 किलोमीटर के हिस्से को 2 लेन से चौड़ा करके 4 लेन किया जाएगा। ये सड़क नागांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट अजला से गुजरेगी, जिससे बालाई आसाम, खासतौर पर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से राब्ता बेहतर होगा। प्रोजेक्ट के तहत झकलबंधा और बोकाहट में तामीर किए गए बाईपास शहरों में ट्रैफिक को कम करेगी और रोजमर्रा के सफर को आसान बनाएगी। इसके अलावा वजीर-ए-आज़म गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज आसाम के दौरे के बाद मगरबी बंगाल में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेंगूर हुगली जिले में तकरीबन 830 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। पेश है मजीद ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल को सैकड़ों करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सिंगूर हुगली जिले में तकरीबन 830 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बालागढ़ में एक तौसीशुदा पोर्ट गेट सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। ये पुरहजूम शहरी रास्तों से हटकर माल बर्दारी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म कोलकाता में एक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक कैटामैरान का भी आगाज करेंगे। इससे दरियाए हुगली पर शहरी दरिया की नकलो हमल और सियाहत को फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म कई बड़े रेलवे प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें नई जय रामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर रेलवे लाइन भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म बरो गोपीनाथपुर में स्टॉप के साथ मैनापुर और जय रामबती के दरमियान नई ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदा बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तंबारम अमृत भारत एक्सप्रेस। वज़ीर-ए-आज़म इन सभी को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से मुकामी लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे, सिंगूर का भविष्य या बांग्लार भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है
क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर बहुत से वाकयात का मुकाम रहा है। एक बार यहाँ टाटा नैनो कार प्लांट की तजवीज पेश की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की मुखालफत की वजह से इसे कायम नहीं किया जा सका। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ की सूरत हाल मुसलसल खराब होती जा रही है। अब लोगों को वजीर आजम के दौरे से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। कल गुवाहाटी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला को खराज अकीदत पेश किया, जो असम के सकाफती शऊर के अजीम सुतून माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक फनकार थे बल्कि एक विजनरी तख्लीककार भी थे, जिन्होंने आसामी मुआशरे की एक शिनाख्त बनाई। उनके अदब, ड्रामों, फिल्मों और मौसीकी ने आसाम की सकाफती शिनाख्त को तक़वियत बख्शी और कई दहाइयों तक लोगों के जहनों पर अनमिट नुक़ूश छोड़े। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला की जिंदगी नौजवानों के लिए मशाल रहा है। उन्होंने थिएटर, सिनेमा और मौसीकी के जरिए तख्लीकी इजहार को एक नई समत दी और आसाम के सकाफती विरसे को कौमी सतह पर कायम किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और वक्फ एक नुमाइश रखी गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 आज नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो रही है। नुमाइश का इफ्तिताह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर्स के वजीर जीतन राम मांझी करेंगे। इसका मकसद मुल्क के भरपूर रिवायती दस्तकारी विरसे को मनाना और इसकी नुमाइश करना है। ये दस्तकारों को अपनी हाथ से बनी मसनूआत की नुमाइश और कौमी और बैनुल-अक़वामी खरीदारों, स्टेक होल्डर्स और आम लोगों को फरोख्त करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वजारत ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 117 से ज्यादा कारीगर इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। गैर मुल्की सिफारत खानों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। नुमाइश 31 जनवरी तक रोजाना सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। भारत की पहचान उन हाथों में बसती है जो पीढ़ियों से परंपरा को संजोते आए हैं। आज वही परंपरा, वही हुनर आपको आमंत्रित करते हैं पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 में। आइए और महसूस कीजिए भारत की इस विरासत को। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 18 से 31 जनवरी, दिल्ली हाट, INA। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की एक सशक्त यात्रा। और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने दिसंबर 2025 में फ्लाइट ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर खलल डालने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 3 से 5 दिसंबर के दरमियान 2500 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गईं और तकरीबन 1900 ताखीर का शिकार हुई, जिस 3 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर भी हुए हैं। तहकीकात में ऑपरेशनल प्लानिंग और साथ में रोस्टिंग और सिस्टम मैनेजमेंट में संगीन खामियां पाई गईं। DGCA ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इसके CEO और COO को इंतबाह दिया और उन्हें 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी फराहम करने की हिदायत दी है।
और राजस्थान के गंगापुर शहर की एक आंगनवाड़ी कारकुन ललिता मीना को 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली बावकार एट होम तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी दावतनामा भेजा गया है। ये एजाज़ उन्हें हामला खवातीन और बच्चों की देखभाल और उन्हें सरकारी स्कीमों से जोड़ने के लिए दिया गया है। इस बावकार दावत ने न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी का इजहार किया। ये पहला मौका है जब सवाई माधोपुर जिले के किसी कबायली खातून को इस बावकार प्लेटफॉर्म पर हिस्सा लेने का मौका दिया गया है। ललिता ने इस एजाज को अपने खानदान और जिले के लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया और सदर जमहूरिया से दावतनामा भिजवाने पर इजहार तशक्कुर किया। मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोशाक भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने PMVY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होकर मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी आलमी किताब मेले का दौरा किया। मेले में पहुंचकर वो मुख्तलिफ बड़े पब्लिशर्स के स्टॉल पर मुख्तलिफ किताबों का मुशाहिदा किया और उनके मवाद को समझा। दरियासना वजीर दाखिला ने पब्लिशर्स से भी बातचीत की। उनके दौरे से किताबों के शायकीन और मेले में मौजूद मेहमानों में खास जोशो खरोश पैदा हुआ। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी साथ मौजूद थे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी आलमी किताब मेला आज खत्म हो रहा है। इस साल मेले में किताबों के शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। ऐसी किताबें भी इस मेले में हैं जो आसानी से रियाजी की वजाहत करती हैं और CBSE इम्तिहानात की तैयारी करने वाले 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए भी फायदेमंद है। हमारे नामा निगार गिरीश निशाना बता रहे हैं कि मेला अपने आखिरी मराहिल में कैसे आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं। विश्व पुस्तक मेले में एक से बढ़कर एक लेखक देखे जा सकते हैं। पारिजात जैन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद हैं। बात करते हैं। पिछले साल हमने मैथमेटिक्स की 9th to 12th पुस्तकें लिखी थी। इस बार हमने पूरी सीरीज़ लिखी है 6th to 12th जो कि CBSE स्कूल्स के बच्चों के लिए यूज़फुल होंगी। और हमने मेन जो काम किया है अपनी नई मैथमेटिक्स की सीरीज़ पे वो विजुअलाइजेशन पे किया है, क्योंकि जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी बच्चे को मैथमेटिक्स समझने के लिए वो होता है विजुअलाइजेशन। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स को विजुअलाइज कर सकता है, वो देख सकता है कि एक सर्कल है वो घूमता है तो स्फीयर बन जाता है। अगर इस प्रकार की 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो मैथमेटिक्स समझ में आती है और फिर बच्चों को मैथमेटिक्स से डर कम लगता है। हमने कोशिश ये की है कि हर एक स्तर पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे एक लेवल बनाएं जो अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप होनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए वो हो। हमारे जो डायग्राम्स हैं वो 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। हमने इंटरनेशनल बुक्स की के जैसे डायमेंशनल 3 डायमेंशनल शेडिंग की है। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नज़दीक आने वाली हैं। ऐसे में उनसे संबंधित पुस्तकें भी पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सुरेंद्र रतन जी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने इस बार बड़ी ही अच्छी एग्ज़ाम आइडिया को रिवैम्प किया है। एग्ज़ाम आइडिया इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर ऑल द CBSE स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम। तो हम लोगों ने इस बार इसका एक नया टेक्निक न्यू एज माइंड मैप को पब्लिश किया है कि जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस पुस्तक मेले में। और mostly schools teacher and school principals, they are very happy to for buying this book for their library and recommending for students. पुस्तक मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैं बचपन से ही आती हूँ यहाँ पे और जब छोटी थी तब भी अपने पेरेंट्स के साथ आती थी, तब भी बहुत बुक्स लेके जाती थी। और उस टाइम पे तो चलो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे तो बुक्स का ज़्यादा क्रेज़ था। अब अपने बच्चों के साथ आई हूँ, अब इन्हें भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बुक्स वगैरह लेना। तो देखो ये कौन सी बुक्स लेते हैं अपनी पसंद की। कई दुर्लभ किताबें जो आमतौर पर नहीं मिल पाती हैं
मेले में वो सुअवसर होता है कि लोग भी मिलते हैं और किताबें भी मिलती हैं, तो ये सुखद संयोग होता है। यार दोस्त मिल गए, लोग मिल गए, मुलाकातें हुई और बातें हुई, चर्चा हुई, और किताब की संस्कृति जो हमारे यहाँ शुरू से रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो दुर्लभ पुस्तकें होती हैं वो भी पुस्तक मेले में मिल जाती हैं और लोग अपने परिवारों के साथ इस पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और शुमाली भारत में सर्दी और कोहरे में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और बिहार में अगले चंद दिनों तक घने कोहरे की वार्निंग जारी की है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से सूरत हाल इंतहाई खराब है। घने कोहरे ने कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी तकरीबन 0 तक पहुंच गई है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो रही है। राजधानी दिल्ली में शनिचर के रोज दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सरगर्म होने की वजह से शुमाली भारत की कई रियासतों में सर्द लहर के कम होने का इम्कान नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सुबह और रात के औकात में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर आम जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। धुंध की वजह से हद निगाह काफी हद तक कम हो गई है, जिससे रेल ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की है, जहां कोहरे ने ट्रेन की आमदोरफ्त को मुतासिर किया है। माघ मेले के स्नान के त्योहार मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम किनारे पर अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शदीद सर्दी और कोहरे के बावजूद लाखों अकीदतमंद संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम के किनारे अकीदतमंद भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद त्रिवेणी संगम में अकीदत की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ को देखते हुए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। पुरअमन और महफूज स्नान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, वाटर पुलिस और रजाकारों को हर कोने पर तैनात किया गया है। माघ मेले के अफसर ऋषि राज ने बताया कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए 3.5 किलोमीटर तक घाट बनाए गए हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लगभग हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर से ऊपर के घाट बनाए हैं। सभी 7 सेक्टर में श्रद्धालुओं से यही अपील है कि वो निकटतम घाट तक पहुँचे और वहाँ पे स्नान कर पुण्य डुबकी का लाभ लें। इसके साथ हमारे पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, पीए सिस्टम, ICCC से मॉनिटरिंग और हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू हैं। हमारी जल पुलिस, हमारे पुलिस मित्र और हमारे RAF ये सभी मौके पे तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लगभग 3 से 4 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है और जैसे जैसे लोग आते रहेंगे वो हम लोग फिगर अपडेट करते रहेंगे। प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि मौनी अमावस्या पर अकीदतमंदों में खास जोशो खरोश देखा जा रहा है। आज अभी मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु 12 बजे से ही स्नान करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ इस बार लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा घाट डेवलप किया गया और हर घाट पे लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया है। कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ गए थे और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कल भी स्नान किया और 12 बजे से स्नान शुरू हो गया है। आधा घंटा 45 मिनट अभी लगभग हुआ है और बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले के मौनी अमावस्या पर लाखों अकीदतमंद संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूर दराज इलाकों से आए अकीदतमंद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। स्नान कर लिया और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक का, बहुत अच्छा है। यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अमावस का पर्व लेना था तो इसलिए हम विद फैमिली आए हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे बहुत ध्यान दिया जा रहा है
और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, ना नहाने में ना कहीं। बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला है बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आकर स्नान किए, बहुत आनंद आए। और 15 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम मामले में दिल्ली पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुजरात से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त दिव्यांग पटेल और शितौली के तौर पर हुई है। पूरा मामला दिल्ली में रहने वाले एक एनआरआई जोड़े से 15 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। मुलजिमिन ने जायदाद की जांच का हवाला देकर बुजुर्ग डॉक्टर जो 2016 में अमेरिका से लौटे थे, उनसे 15 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ खातों में मुंतकिल करवा ली थी। ताहम पुलिस की जल्द कार्रवाई की वजह से अब वो कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। अफसरान ने शहरियों से अपील की है कि वो इस तरह के धोखाधड़ी से होशियार रहें और मशकूक पैगामात की पुलिस को फौरी इत्तला दें। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ऐसे में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें ज्यादातर अखबारात ने शह सुर्खियों में जगह दी और बुलेटिन से हटकर कुछ खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में शदीद कोहरे के बाइस आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज हो गई है। और हफ्ते की बात करें तो इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुनक़िदा परवाज़ों में ताख़ीर की भी इत्तला मिल रही है। और अब आइए देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। हम ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो से बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप का ये बयान है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के बारे में नेटो के साथ बातचीत कर रहा है और आर्कटिक इलाके को अमेरिकी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम भी उसने करार दिया है। और अब एक और ख़बर हम आप तक पहुंचा देते हैं। अगर हम आपको आज की बात करें तो आज कुंदन लाल सहगल जो एक बहुत ही बेहतरीन गुलकार थे, उनको आज हम आपको बता दें कि आज ही के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और इसी वजह से उन्हीं पर एक बहुत ही खूबसूरत राइटअप लिखा है अखबार ने। 15 साल के अरसे में उन्होंने 185 नग़मे गाए और तकरीबन 36 फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ख़ास करके मौसीक़ी के लिए उनकी ज़िंदगी वक्फ थी। और आइए एक और ख़बर देख लेते हैं। उर्दू सिर्फ माजी की याद नहीं, हाल की ज़बान और मुस्तक़बिल का इम्कान भी है। ये ख़बर हमने रोज़नामा हमारा समाज से ली है और एक बहुत ही खूबसूरत राइटअप भी लिखा है। और आपको बता दें कि आज इस मेले का आखिरी दिन है और बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है कि भीड़ महज हुजूम नहीं थी, ये ऐलान थी कि किताब अब भी ज़िंदा है। और हैरत की बात यह है कि ज़िंदगी में सबसे नुमाया रंग नई नस्ल यानी जैनसी का था। और अब देख लेते हैं नाजरीन इसके अलावा एक और ख़बर। जमुना की 70% गंदगी हुई ख़त्म, नजफगढ़ नाले में उतरी एक ख़ास ड्रेनेज मशीनें जिससे कि इसकी सफाई मुकम्मल तौर पर हो पाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली का भारत मंडपम में सेमिनार किताब की नुमाइश का एहतमाम किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें किताब मेले की तो इसमें रोज़ नई नई किताबों का इजरा किया जा रहा है और कई ख़ास शख्सियात भी इसमें शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच रही हैं। और आज इसका नाज़रीन आखिरी दिन है। तो ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरें देख लेते हैं। ग्रीनलैंड में हज़ारों अफराद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जिसमें आर्कटिक जजीरे को जम करने की बात भी कही गई थी। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का मुतालबा किया। दारुल हुकूमत नॉक में वज़ीर आज़म फ्रेडरिक नेल्सन की क़यादत में झंडे और बैनर्स लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने कलालिट नूनाद के नारे लगाए। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमरीकी सलामती के लिए अहम है और दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने भी डेनमार्क की दरख्वास्त पर जजीरे पर फौजी एहलकार भेजे हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जा करने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में तब्दील कर दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की मुखालफत करने वाले 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप की ये धमकी नेटो इत्तेहादियों के दरमियान दहाइयों पुराने ताल्लुकात में अदम एतमाद के खलीज को मजीद वसी कर सकती है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाली अशिया पर 10% दरामदी टैक्स नाफिज किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की मुकम्मल और ख़ास तौर से खरीदारी पर कोई मुआहदा नहीं होता तो इस टैरिफ को 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।